आपके लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में मेहनत आपकी है वो मैं नहीं कर सकता, लेकिन दिशा देना मेरा काम है, वो मैं दे सकता हूँ। तो इस वीडियो में आपको एक दिशा देना चाहता हूँ। आपको मैं 21 पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो आप गलती करते हैं। अगर 21 पॉइंट में अगर आधे से कम आप हैं तो समझिए कि आप 5% लोगों में है, सिलेक्शन आपका आगे होने जा रहा है। अगर आप 21 पॉइंट में समझ लीजिए तो मैं बुरा ना मानिएगा, दिल्ली दूरस्थ ही सिलेक्शन आपका नहीं होगा। आप स्वयं देख सकते हैं कि आप किस में हैं, 95% में हैं या 5% में है। कुछ स्लाइड को हमने सामने रख लिया है ताकि मुझे बोलने में आसानी हो। और आइए शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 95% लोगों का सिलेक्शन आज भी रुका हुआ है। मेरी बातें कड़वी लग रही हूँ, जिसे कड़वी लग रही हूँ प्लीज़ वीडियो यहाँ से बंद करके चले जाइए, क्योंकि ये वीडियो वास्तविकता निर्माण की अवस्था होती है, इस सिद्धांत पे काम करेगा। 95% लोगों को भनक तक नहीं लगती, क्योंकि वो रोज़ 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा जो भी पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं, टेस्ट भी दे रहे हैं, मन में तसल्ली भी है कि तैयारी चल रही है। और पता चलता है कि रिजल्ट में जब आया तो उनका नाम ही नहीं है, और आखिर तक समझ में नहीं आता है कि कमी कहाँ रह गई। कमी कहाँ रह गई वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग कुछ गलतियाँ करते हैं। आइए उस गलतियों के विषय में चर्चा करें, फिर आपको लास्ट में वादा करता हूँ 21 कमियों को बताऊँगा। आप स्वयं बताइएगा 21 कमियों में कौन कौन से कमी को आपके अंदर है। अब देखिए, ज़्यादातर लोग तैयारी शुरू करते हैं पढ़ाई से, लेकिन मैं कहता हूँ कि पढ़ाई से नहीं, MCQ से जो है पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। सिलेबस बताता है आपका क्या पढ़ना है, और PYQ बताता है कितना गहरा पढ़ना है। ये वीडियो आपको बताएगा कि आज आपकी पढ़ाई वास्तविक दिशा में जा रही है। आप सबकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? सर पढ़ लेता हूँ, याद नहीं है रहता। 10 में से 9 लोग यही कहते हैं। जवाब थोड़ा कड़वा है। आपको इसलिए याद नहीं रहता क्योंकि आपने कभी उसे 3 बार पढ़ा ही नहीं। दिमाग का एक नियम है, ये मैं नहीं, मनोवैज्ञानिक कहा करते हैं कि जब तक किसी कंटेंट को 3 बार नहीं पढ़िएगा, 3 बार पढ़िएगा तो आपके दिमाग में बैठना शुरू होगा। चौथी बार से जब पढ़ना शुरू करिएगा तो वो जो है आपको याद होना शुरू करेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दिमाग का नियम कह रहा है। मैं हर भर्ती में यही देखता हूँ। स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनके मेहनत में कोई कमी नहीं होती है, उनकी नीयत में कोई कमी नहीं होती है, फिर भी उनका लास्ट में लिस्ट में नाम नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि सिलेक्शन जो है 21 जगह आपको रोकता है। और आखिर में इस वीडियो में बताऊंगा कि 21 कमियां बताऊंगा आपको। 2 मिनट में आप खुद जांच लीजिएगा कि आप 95% में हैं जिसमें कमियां हैं, या 5% में हैं जहां से आपका सिलेक्शन जो है हो रहा है। आपके और सिलेक्ट होने वाले बच्चे के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव हैं तो मात्र 6 से 8 सवाल 10 सवाल का अंतर रहता है। तो मैं जब कहता हूं कि 95% लोग का सिलेक्शन नहीं होगा, तो ये नहीं कह रहा हूं कि वो पढ़ते नहीं हैं, मैं कह रहा हूं कि वो गलत जगह मेहनत करते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि जो 95% में आ गए वो अगर सुधार करें तो 5% में नहीं आ सकते हैं। आ सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन मेहनत देखता है, सही दिशा देखता है। अगर आपका सही दिशा है तो याद रखिएगा, मेहनत सिलेक्शन से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। ये वाली बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ मुझे बहुत तकलीफ देती है। जैसे मान लीजिए एक आदमी किताब शुरू करता है, 2 महीने बाद किसी ने बोला कि वो वाली बुक बहुत अच्छी है, एग्ज़ाम में पूरा उससे प्रश्न फंसता है। उसने ले लिया, फिर टेलीग्राम पे कहीं देखा कि PDF नोट्स आ गई, बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुंदर है, उसको पढ़ना शुरू किया। फिर सुना कि फलाने के नोट्स कमाल के हैं, उससे मंगा लो। अब उसके पास 4-5 स्रोत हो गए, एक भी पूरा नहीं हुआ। एक बात समझिए, एक बार स्रोत बदलने पर आप वापस पहले पन्ने पर चले आते हैं। 6 महीने में 3 बार अगर स्रोत बदला तो मतलब 3 बार आपने शुरुआत किया, एक बार भी ख़त्म नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं कि सर करंट अफेयर महीने के लास्ट के लिए हम छोड़ देते हैं, लास्ट में पढ़ते हैं। तो लास्ट में क्या करेंगे? एक अच्छी प्रसिद्ध मैगजीन 200-300 पन्ने का लाएंगे और पढ़ना शुरू करेंगे। अरे भाई, करंट अफेयर रोज़ 15 मिनट का खेल है, रोज़ पढ़ना है। मोटी मैगजीन रटने से अच्छा है किसी अनुभवी टीचर के जो है छटे हुए पॉइंट को पढ़ लीजिए। और इसलिए मैं पूरा GS एक जगह, एक स्रोत, एक सीक्वेंस, मेरी क्लास में मेरे प्रिंटेबल नोट्स, PYQ आधारित कंटेंट, रोज़ का टेस्ट, आज जो पढ़ाया वो कल जरूर पूछता हूँ, बिना पूछे आगे नहीं पढ़ाता हूँ। बाहर से कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप सब्जेक्ट देखिए, मैं GS देख रहा हूँ, तो स्रोत बदलने का सवाल ही नहीं आता। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर क्या PYQ पढ़ लूँ,
पढ़ लूँगी तो क्या एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा? जीएस का कौन कौन सा सेक्शन कौन कौन टीचर पढ़ा रहे हैं? अरे भाई, ये टीचिंग एग्जाम का जीएस है, आपको मुख्य पॉइंट ही पढ़ना है। कोई सिविल की एग्जाम नहीं है आईएसपीसीएस का जो हर सेक्शन को अलग अलग टीचर से पढ़ेंगे। आपके अपने लक्ष्य प्राप्त तक बहुत ज़्यादा मोर्चा मत खोलिए, एक ही दो मोर्चा रहने दीजिए, सिलेक्शन बाद मोर्चा खोलिएगा। जब मैं पढ़ाना शुरू किया तब से याद कराते आया हूँ, और जीवन की अंतिम क्लास तक याद रखिएगा, याद कराता रहूँगा, क्योंकि याद कराने से ही मेरा वजूद बना है और मैं याद कराने के बल पे ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। नेक्स्ट बात, कुछ स्टूडेंट जो है थियरी ज़्यादा पढ़ते हैं और जो है एमसीक्यू जो है कम पढ़ते हैं, प्रैक्टिस कम करते हैं। पढ़ लेना और सवाल हल कर पाना दोनों अलग अलग कौशल है। माइनस मार्किंग जीएस एग्ज़ाम पहचान का खेल नहीं है, याद करने का खेल है। जिस दिन थियरी पढ़ी उसी दिन जो है उस सवाल को लगाइए, नहीं तो आपको महंगा पड़ेगा, समझ लीजिए। नेक्स्ट आप देखेंगे कि तैयारी लोगों का बिखरा हुआ होता है। बिखरा हुआ कहने का मतलब किसी कंटेंट को जो है आप 10 बार पढ़िए, न कि 10 कंटेंट को पढ़िए। सबसे बड़ी चालाकी जो हम अपने साथ करते हैं वो ये कि हमें वही पढ़ना अच्छा लगता है जो हमें आता है, लेकिन नंबर वहाँ से नहीं आते हैं। नंबर वहाँ से आते हैं जहाँ आप कमज़ोर हैं, और जो पढ़ने में मज़ा नहीं आता, जो आदमी उस बेमज़ा वाले हिस्से को पकड़ कर रखता है वही 5% में चला जाता है और सिलेक्शन जो है ले लेता है। एक और मैं कड़वी बात आपको बोलने चाह रहा हूँ, वो ये कि इसे हल्के मत लीजिएगा। पिछले 3-4 साल से इस लाइन में मतलब टीचिंग लाइन में 2021 के बाद आप देख सकते हैं कोई भर्ती नहीं आई। आप खुद इसी इंतज़ार में बैठे भी हैं और देखे भी होंगे, अब आई है। आज तक के भर्ती के इतिहास में, टीचिंग लाइन के इतिहास में आप देख लीजिए, पता भी कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा पद जो है आए हैं किस सभी परीक्षाओं में। टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रिंसिपल, सुपर टेट या बिहार स्टेट टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सब में आए हैं। तो करना क्या है, आपको इसका लाभ उठाना है। और एक बात जो शायद किसी ने आपको इस तरह बताई नहीं होगी, इस बार पैटर्न बदला है। निगेटिव मार्किंग आने के कारण कि जो है तैयारी जो है करने वाले सब एक ही लाइन में आके खड़े हो गए हैं। भाई सब्जेक्ट का सबका तैयार है और जीएस जो है सबको शुरू से पढ़ना है, और इसके पहले जो है आयोग ने कोई एग्ज़ाम कराया नहीं है कि उस पैटर्न पे जो है जीएस देख के आप तैयारी कर पाए। अब जो है उल्टी बात करते हैं, गलती एक भी नहीं करना है आपको। अगर आपको मेरे क्लास की फ़ी अधिक लग रही है तो एक हिसाब लगा लीजिए, एक सरकारी शिक्षक एक महीने की तनख्वाह कितनी होती है। आप जानते होंगे इधर उधर से किताब, टेस्ट सीरीज, नोट्स अलग अलग खरीदने में ज़्यादा खर्चा होता है, फिर भी एक जगह कुछ नहीं मिलता। आइए अब 21 प्रश्नों की हम लोग चर्चा करेंगे। देखा जाए इसमें आप 21 प्रश्नों में कौन सा जो है किस पॉइंट पे आप आते हैं। आप अपने सब्जेक्ट की चिंता करिए। अगर आपको हमारे लाइव क्लास 4 बजे चलता है उससे थोड़ा भी लगता हो तो जीएस हम लोग ऊपर छोड़ दीजिए। जीएस मेरी टीम मेरे निर्देशन में हम लोग देख रहे हैं, आप सब्जेक्ट पढ़िए, जैसे हम लोग बता रहे हैं वैसे पढ़ते जाइए। अब आइए 21 पॉइंट को जिसका आपको इंतज़ार है। सबसे पहले देखेंगे आप नोट करते चलिए, पूरा सिलेबस क्या आप पढ़ें, क्या आप पूरे सिलेबस को 2 से 3 बार पढ़ें। दूसरा, पिछली भर्तियों के पीवाईक्यू क्या आपने हल किया 2 से 3 बार। रिटन जो है रोड मैप आपने बनाया, कब कितना पढ़ना है, कब समाप्त करना है, कब जो है रिवीजन लेना है, क्या आपने ऐसा किया। 3 महीने में आप पूरा कोर्स खत्म कर लेना है। 5वां पॉइंट कि नोट से 2 दिन में रिवीजन क्या हो पा रहा है या नहीं, जो आपने नोट्स तैयार किया है वो उससे आप रिवीजन कर पा रहे हैं कि नहीं, कल का आज आपने रिवीजन किया कि नहीं। 7वां थियरी के साथ क्या आपने एमसीक्यू को हल किया कि नहीं। 8वां मॉक टेस्ट जो दे रहे हैं उसका रिटन एनालिसिस आपने किया कि नहीं, कि जो आपने मॉक टेस्ट दिया तो गलत जो आंसर दिया तो सही क्या होना चाहिए, क्या आपने देखा कि नहीं। निगेटिव मार्किंग का क्या जो है रणनीति होना चाहिए, इस पर आपने विचार किया कि नहीं। वीक टॉपिक पर आप पर काम हुआ कि नहीं या उसे छोड़ दे रहे हैं। गलती बताने वाला आपकी कोई है कि नहीं, याद कराने वाला कोई है कि नहीं। 12वां पॉइंट है सिस्टम है या सिर्फ आपका इरादा है, केवल आप कर्म भी करते हैं कि सोचते रहते हैं। 13वां पॉइंट है कि एक मोर्चे एक साथ कई खोल लिए हैं, यानी कई मोर्चे एक साथ आपने खोल रखा है। 14वां पॉइंट, क्या आपका आत्मविश्वास कम हो रहा है। 15वां, एक बात हर बात के लिए आप दूसरों की राय पर निर्भर होते हैं। 16वीं बात, फीडबैक और सुझाव की क्या कमी है। 17वीं जो है नियमितता की आपके अंदर क्या कमी है। 18वीं बात, क्या अनावश्यक कामों में समय बर्बाद होता है आपका।
19वीं बात, पढ़ाई से ज़्यादा तैयारी में क्या आप समय लगा रहे हैं, डर वाले टॉपिक टाल रहे हैं, समस्या आते ही धैर्य टूटता है, तनाव बढ़ता है। अगर आप इस 21 पॉइंट में से आधे से कम में हैं तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन निश्चित है, कोई रोक नहीं पाएगा। और अगर नहीं है तो प्रयास करिए कि उन कमियों को दूर करिए। अगर आधे से अधिक में है तो अपने कमियों को दूर करते हुए जो है तैयारी करिए। इस कमेंट बॉक्स में आप अपनी एक मुख्य समस्या लिखिएगा, समस्याओं को पढ़ूंगा और उसका जो है आंसर दूंगा। आपको लगता है कि आपको पढ़ने के लिए एक सिस्टम चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन पे आ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और अगर अभी तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं, डेली शाम को 4 बजे मेरी फ्री क्लास यूट्यूब पर चलती है और इसी चैनल पर जो है बिना 1 रुपया खर्च किए आप क्लास को देख लीजिएगा। फिर कुछ दिन बाद तय करिएगा कि आपको जो है किससे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि भर्ती में जो भी हलचल होगी सबसे पहले यही मिलेगी आपको। हम लोग 4 बजे मिलते हैं। हमारे द्वारा टीम द्वारा जो है टीजीटी पीजीटी का जीएस बैच स्टार्ट हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है जीएस बैच स्टार्ट हो चुका है। और ये 3 किताबें आपको कम से कम पढ़नी ही चाहिए अगर टीचिंग एग्जाम की जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो। इसमें बिखरे हुए महत्वपूर्ण फैक्ट को एक जगह हमने संग्रह कर दिया है और जो है अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले फैक्ट पे आधारित है। सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण सटीक जानकारी दी गई है और सिलेबस को कम समय में दोहराने का सबसे अच्छा विकल्प है। हमारे कोर्स को लेने के लिए क्यूआर कोड आप स्कैन कर सकते हैं या जो है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई इंक्वायरी हो तो इस पर फ़ोन कर सकते हैं या मैसेज करके जानकारी को ले सकते हैं। और फ्री में जो है इस पर टेस्ट होते हैं पर डे। करंट अफेयर के मॉर्निंग में आपको जुड़ना चाहिए और जो है रटना जरूरी का पीडीएफ भी फ्री में इसमें दिया जाता है। सभी वीडियो के लिंक इस पर दिया गया है, ठीक है। और इसी के साथ जो है आज की इस क्लास को ओवर करते हैं। फीडबैक में आप जरूर बताइएगा आपकी क्या समस्या है जो आपसे जूझ रहे हैं। मैं प्रयास करूँगा कि आपको एक दिशा दे दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।